हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। और हम आज आ चुके हैं फिर से वुल्वरीन के फर्स्ट एपिसोड के सेकंड पार्ट पे। तो ये वहीं से आगे एक और स्टोरी है। तो अगर आपने पहली नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे वुल्वरीन खड़ा है पहाड़ी पे और वो सोच रहा है कि ये कर्काव सबको लगता है कि एक सेफ हेवन है, पर ऐसा नहीं है। यही जो सोच है ये लोगों को मरवाती है। और वो कहता है कि जब तक मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि जिस मिट्टी पे मैं खड़ा हूँ वो मेरे लिए सेफ है, तब तक मैं उसको अपना दुश्मन मानूंगा। और मैं मानूंगा कि ये एक रूम है जो कि खतरों से फुल है। और वो कहता है कि ये करकाव अभी म्यूटेंट्स का एक होम है और जो उनके एनिमीज थे वो भी अब उनके साथी बन चुके हैं और वो सभी लोग एक साथ रह रहे हैं। ये कितना अजीब है कि जो लोग एक दूसरे को पहले मारना चाहते थे, आजकल वो एक दूसरे के सामने खड़े हैं बिना किसी हेट के। वो कहता है कि वो सभी मानते हैं कि ये लोग सुधर चुके हैं या चेंज हो गए हैं, पर वो नहीं मानता कि ऐसा है। और वो कहता है कि उसने पास में बहुत सारी बुरी चीज़ें करी हैं, पर अभी वो उनको भुला के आगे बढ़ गया है। तो मैं सोचता हूँ कि बाकी भी ऐसे ही करेंगे या शायद नहीं करेंगे। और तभी वो देखता है कि कोकाओ के गेट से ओमेगा रेड वहाँ पे एंटर करता है, जो कि इनका एक जानी दुश्मन है और वो खून से लथपथ है। और वुल्वरीन कहता है कि तुम्हारे पास 3 सेकंड हैं, वहीं से वापस लौट चलो। तो वो कहता है कि मैंने सोचा था कि अभी हम भाई बन गए हैं। तो ओमेगा रेड कहता है कि ये प्रोफेसर नहीं कहा था कि ये सभी के लिए ओपन है, कोई भी आ सकता है, या ये मेरे जैसे जो कि एक नाइटमेयर है सभी के लिए, उसके लिए ओपन नहीं है। वुल्वरीन उस पर हमला करने ही वाला होता है, पर तभी उसको कोई रोक देता है। वो वुल्वरीन को रोक लेते हैं और ओमेगा रेड को कहते हैं, हाँ जरूर, तुम्हारा भी यहाँ पे स्वागत है। तो वुल्वरीन कहता है, मैग्नेटो ये मेरा काम है इस जगह का रखवाली करना, तो प्लीज़ मुझे वो करने दो। और वो कहते हैं कि ओमेगा रेड पे जो खून लगा है उसमें से बहुत ज़्यादा तो उसका खुद का ही है, और तुम्हें अपना काम करना है तो जाओ, जाके देखो कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वो उसको टेलीपोर्ट कर देता है कहीं पे। और यहाँ पे वुल्वरीन पहुंच जाता है पेरिस में, जहाँ पे एक गाड़ी का सायरन बज रहा होता है। वो जाके देखता है और वहाँ से कुछ गिर रहा होता है और वो कहता है कि ये मुझे ब्लड लगता है। वो जैसे ही डिक्की खोलता है तो देखता है वहाँ पे काफ़ी लोग मरे पड़े होते हैं। तभी उनमें से उसका एक हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है, तुम भी उसके जैसे हो। तो वो कहता है, किसके जैसे? मैं किसी के जैसा नहीं हूँ। और इसी के साथ वो बंदा उसी के हाथों में मर जाता है। और वुल्वरीन सोचता है कि शायद वो भी जो ओमेगा रेड है उसको अपनी याद दिलाता है जो उसके पास्ट में वो था। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं वापस प्रिजन ग्रोटो में, जहाँ पे डॉक्टर उसका मुआयना करती हैं और वो कहती हैं कि इसने कार्बेडियम आर्मर पहना हुआ था, पर फिर भी जिसने इस पे हमला किया वो इतना शक्तिशाली था कि उसने इसके आर पार अपना प्रहार जारी रखा। तो मैग्नेटो कहता है कि मुझे उम्मीद है डॉक्टर कि आप इसकी टेक केयर करेंगी और ये रिकवर कर जाएगा। और तभी पीछे से वुल्वरीन आता है और वो कहता है, कुछ बंदे कभी भी हील नहीं हो सकते। वो कहता है कि ये ऊपर से लेके नीचे तक पूरी तरह बुराई से भरा हुआ है। तो मैग्नेटो कहता है कि मुझे पता था कि कुछ कॉम्प्लिकेशन आएगी जब हम सभी म्यूटेंट्स के लिए दरवाजे खोल देंगे, पर हम क्या करें, ओमेगा रेड भी हमारा म्यूटेंट भाई है। तो वो कहता है कि रूल्स बदले जा सकते हैं, वो कोई पत्थर पे लकीर नहीं होते। तो मैग्नेटो कहता है कि जैसे कि बाकी लोग बदले हैं वो भी बदल जाएगा, पर वुल्वरीन कहता है कि वो एक ग्रेड का साइको है, वो कभी नहीं बदल सकता। तो यहाँ पे मैग्नेटो कहता है कि तुम्हें पता है कुछ लोग हमारे बारे में भी पहले यही सब कहते थे। तो वुल्वरीन कहता है कि आपको पता है ना यहाँ पे कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उसने उन पे हमला कर दिया। तो मैग्नेटो कहता है, अगर किसी ने भी ऐसा किया तो उसको उसकी सज़ा दी जाएगी। तो वो फिर से कहता है कि पर मुझे पता है कि इसके जैसे लोग कभी नहीं सुधर सकते। तो वुल्वरीन कहता है कि मेरा काम था सभी को सेफ रखना, पर मैं अभी बता रहा हूँ जब तक वो यहाँ है कोई भी सेफ नहीं है। तो आगे से उसको जवाब मिलता है कि तुम इसको एक आइलैंड मत समझो, ये एक नेशन है। जैसे बाहर वाली दुनिया में CIA है, वैसे ही हम हैं एज एक्स फोर्स।
तो वो उसको एग्जाम्पल देता है कि जैसे तुम्हें पता है जब भी किसी नेशन पे पुराने ज़माने में या अभी किसी ने भी कोई क्राइम किया या किसी पे हमला करने की कोशिश की तो वहाँ के लोगों को पता है कि हमें उसे कैसे प्रोटेक्ट करना है, और इसीलिए तुम्हारा काम भी यही है एक्स फोर्स में कि तुम्हें प्रॉब्लम को ख़त्म करना है। तो वुल्वरिन बताता है कि मैं वहाँ गया था पर मुझे वहाँ पे मिला एक बॉडी और उसके अंदर और बॉडी भरी हुई एक गाड़ी में, और वो कहता है कोई भी उस सीन को जस्टिफाई नहीं कर सकता जैसे मैंने देखा था। तो मैग्नेटो कहता है कि अभी हमें पूरी स्टोरी नहीं पता है पर ओमेगा रेड तब तक बंद रहेगा जब तक वो हील नहीं हो जाता, और वो कहता है कि तुम्हारा काम है कि ये फाइंड करना कि उसने क्या किया है और उसको ख़त्म कर देना। तो यहाँ ओमेगा रेड वुल्वरिन की ओर बढ़ता है और वो कहता है मैं बस ये ट्राई कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा था कि जैसे ये प्रोग्राम किया गया है ये मुझे यहाँ से छुड़ा नहीं सकता, तो मैं बस वो चेक कर रहा हूँ। तो वुल्वरिन कहता है यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई अच्छा पुलिस वाला नहीं आएगा। तो आगे से ओमेगा रेड कहता है तुमने तो पहले ही मेरे पे इतने इल्ज़ाम लगा दिए हैं। तो वुल्वरिन कहता है कि तुमने काम ही ऐसे किए हैं। वो उसको उसकी पुरानी बातें याद दिलाता है कि उसने एक नर्सिंग होम में खून की नदियां बहा दी थी और वो प्रेगनेंसी वार्ड को अपना बफे समझता था। तो वुल्वरिन पूछता है जो वहाँ पे मुझे बॉडीज मिली मुझे बताओ वो किसकी थी और कैसे आई। तो वो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि मेरे से बुरा वहाँ पे कोई है, ये सब मैंने नहीं किया। और ओमेगा रेड कहता है कि मुझे पता है तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है पर मैं अभी आर्ग्यू करने के लिए बहुत थक चुका हूँ, अभी मुझे रेस्ट करने दो और तब तक तुम जाओ किंग्स ओबिलिट्स में। तो वो उसको एक लोकेशन बताता है जाने के लिए। तो वुल्वरिन यहाँ पे उसकी बताई हुई जगह पे पहुँच चुका है अगेन पेरिस में, और वो देखता है एक बार की ओर जहाँ पे लोग जा रहे हैं, और तभी उसके पास कोई लड़की आती है, उसको थोड़े से फूल देती है कि आप इसको खरीद लीजिए। और वुल्वरिन मना कर देता है और कहता है इससे अच्छा क्यों ना मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक खरीद दूँ, तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी। तो वो उसको मना कर देती है और उसके मना करने पे वो उसको ये कह के चला जाता है कि ठीक है हम फिर कभी मिलेंगे। और जैसे ही वो अंदर एंटर करता है वो देखता है सभी लोग उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं और अंदर से ऐसी कुछ परफ्यूम्स की खुशबू आ रही है जैसे वो कुछ हाइड करने की कोशिश कर रहे हों। और वेटर उसको आके खाना और ड्रिंक दे देता है। वुल्वरिन वहाँ पे खाना शुरू कर देता है और वो ड्रिंक्स पीना शुरू कर देता है, पर जैसे ही वो देखता है कि सभी लोग उसको घूर रहे हैं और उसके आसपास आना शुरू हो गए हैं, और तभी उसके हाथ से उसका गिलास गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उन्होंने उसे बेहोश करके उल्टा लटका दिया है और उसके आसपास सभी वैम्पायर्स मौजूद हैं। उनमें से एक कहता है कि सभी आ जाओ, मैं इसकी नेक पे एक टंकी लगा देता हूँ ताकि हम इसका खून आसानी से पी सकें। और वो उसके गले पे लगा देता है और लोग वहाँ पे उसका खून पीने के लिए आ जाते हैं। पर जब वो उनके पास पहुँचते हैं वुल्वरिन अपने पंजे निकालते हुए उनका गला काट देता है और एक के वो छाती में घुसा देता है। तो वहाँ पे वुल्वरिन उल्टा लटका होता है, पर उसको बचाने के लिए वही लेडी आती है। उसने हाथ में एक लाइट पकड़ी हुई है जो कि इन वेम्पायर्स को नष्ट कर देती है और वो उससे डरते हैं, और वो जैसे ही फ्लैश करती है सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं वहाँ से। और वुल्वरिन कहता है तुम कौन हो? वो कहती है मैं तो बस एक फूल बेचने वाले हूँ। तो वुल्वरिन को पता है कि ये वही है जो उसको बाहर मिली थी। तो वो कहती है मैं बस ये चेक करना चाहती थी क्योंकि वो फूल ऐसा ही काम करते हैं वेम्पायर्स के लिए जैसे कि गार्लिक। तो वुल्वरिन कहता है तुम मुझे अपना नाम बताओगी? तो वो कहती है कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, ये तुम जैसे टूरिस्ट के लिए प्लेस नहीं है। तो वुल्वरिन अगेन कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पे लटका हुआ ही छोड़ जाओगी? यहाँ पे वापस पहुँच चुके हैं काकाओ में, जहाँ पे वुल्वरिन कहता है कि तुमने मुझे वहाँ पे मरने के लिए भेजा था। तो ओमेगा रेड कहता है नहीं, मैंने तुम्हें सच्चाई दिखाई है। वो कहता है कि तुम्हें लगता था कि मैंने उन लोगों को मारा है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि मैं उन लोगों को नहीं मार सकता था, वो तो पहले से ही मरे हुए थे। वो बताता है कि वैम्पायर्स अपनी आबादी बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, वो लोगों को काटते हैं और उनकी वेट करते हैं जब तक वो उनमें खुद से कन्वर्ट नहीं हो जाते और वैम्पायर नहीं बन जाते। तो वुल्वरिन कहता है तुम्हें पता है मैं तुम पे विश्वास क्यों नहीं करता, क्योंकि तुम भी उनमें से एक हो, तुम खुद खून पे जीते हो।
तो वो कहता है क्या पता मैं चेंज हो गया हूँ, पर मैं ये नहीं चेंज कर सकता कि तुम क्या हो, क्योंकि तुम ही हो जिसने इतने सालों से मेरे पास कार्बोडियम सिंथेसिस को दूर रखा, तो तुमने मुझे ऐसा बनाया है। तो वो कहता है कि तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगाना बंद करो, तुम बहुत पहले से ही ऐसे खून पीते आए हो। तो ओमेगा रेड कहता है कि तुम्हें पता है मैं कैसे जी रहा था, मैं एनिमल्स को खाता था, शीप होगी, कैटल, डियर, मैं इनके सहारे या कभी कभी कुत्तों को भी अपना खाना बनाता था। पर मुझे यहाँ पे आके पता चला कि कारकाओ में सभी को अपना खाना मिलता है जो उन्हें चाहिए होता है, इसलिए शायद मैं यहाँ पे अपना गुजारा कर पाऊँ। वुल्वरिन कहता है तो ऐसा करने से तुम कोई एंजल नहीं बन गए। तो उसको ओमेगा रेड कहता है कि तुमने स्टोरी सुनी है सेंट जूलियन की। तो वुल्वरिन कहता है कि मुझे ये बच्चों वाली कहानियाँ सुनानी बंद करो। तो वो उसको स्टोरी बताता है कि एक बार जूलियन हंटिंग करने के लिए जंगलों में गया, वहाँ पे उसने एक हिरन को मार दिया और जैसे ही उसने मारा वहाँ से एक आत्मा निकली जिसने उसे कहा कि तुम ही अपने पेरेंट्स की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए। और जब जूलियन ने ऐसा सुना वो अपने पेरेंट्स से दूर हो गया, पर उसके पेरेंट्स को नहीं पता था कि वो क्यों भाग गया वहाँ से। तो बहुत टाइम बाद उसके पेरेंट्स ने उसका घर ढूंढ लिया और जब वहाँ पे पहुँचे तो अंदर से उसकी वाइफ निकली जिन्होंने उसको वहाँ पे ठहराया और उसको रहने के लिए दोनों को एक बेड दिया और वो खुद चली गई डॉक्टर के पास। और जब वो गई हुई थी जूलियन वापस आया और उसने देखा कि उसके बेड पे दो लोग सोए हुए हैं। तो उसने ऐसा सोच लिया कि शायद उसकी वाइफ उसको चीट कर रही है, तो उसने गुस्से में आके एक तलवार निकाली और दोनों का खून कर दिया। तो ऐसे उसको जो श्राप मिला था वो पूरा हो गया। और वो कहता है कि पर इस स्टोरी का एक और एंड भी है जो तुम्हें अगर जानना है तो तुम वापस जाओ पेरिस में। और वो उसको एक लोकेशन देता है। तो वुल्वरिन वहाँ पहुँच जाता है और तभी पीछे से वही लेडी आती है और उसको पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बताती है कि वो लूजी है और वो उसको ये भी बताती है कि वो पार्ट है एक ग्रुप का जिसका नाम है नाइट गार्ड, जो कि इन सभी वेम्पायर्स को मारते हैं क्योंकि ये एक वेम्पायर नेशन बनाना चाहते हैं। तो वो कहता है क्या मेरे लिए भी जगह है इसमें। वो उसको ले जाती है अपने हथियार के तहखाने में और कहती है कि यहाँ से कुछ चुन लो क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, और तुम अगर मेरी हेल्प करना चाहते हो तो मेरे साथ चल सकते हो। तो वुल्वरिन कहता है मेरे पास मेरे हथियार हैं। तो वो कहती है कि पर हमें फिर भी ध्यान रखना होगा क्योंकि तुम्हें नहीं पता पेरिस में कितने ही मिलियंस लाशें ऐसे ही दफन हैं और तुम भी उनमें से एक बनना नहीं चाहोगे। तो वुल्वरिन कहता है क्या तुम मुझे वो जूलियन वाली स्टोरी बताओगी इससे पहले हम हंट करने के लिए जाएं। तो वो कहती है कि तुम ये क्यों जानना चाहते हो। तो वुल्वरिन कहता है बस ऐसे ही। और इससे पहले कि वो उसको कुछ बताती वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं जो कि उनको नीचे गिरा देता है। वुल्वरिन कहता है कि मेरे ऊपर आ जाओ और मुझे पकड़ लो। जैसे ही वुल्वरिन नीचे गिरता है उसके अंदर कुछ हड्डियां घुस जाती हैं और कुछ वैम्पायर भी उन लोगों पे हमला कर देते हैं। और वो कहती है कि मेरी यूवी कैनन नहीं चल रही क्योंकि ये गिर गई थी, पर मेरे पास थोड़ा हॉली वाटर है जो मेरा काम थोड़ी देर के लिए कर देगा। तो वो उन पे फेंक देती है और उन सभी को वो ख़त्म करना शुरू कर देती है। यहाँ पे लॉगिन भी उनसे लड़ना शुरू कर देता है, पर जैसे ही वो मार रहा होता है वो लोग उसको किडनैप कर लेते हैं लड़की को। और वो कहते हैं कि अगर तुम्हें ये लड़की वापस चाहिए तो तुम्हें हमारा एक काम करना होगा और तुम्हें वो देना होगा जो हम चाहते हैं। तो वो कहता है कि तुम लोगों को क्या चाहिए। और वो कहते हैं कि हमें तुम्हारा खून चाहिए, हमें तुम्हारा खून टेस्ट करना है। और इसी के साथ वो सभी चमगादड़ बन के एज ए वेम्पायर उस पर हमला कर देते हैं और वो भी उन पे हमला कर देता है आगे से। और हम देखते हैं कि वो सभी भागना शुरू कर देते हैं वहाँ से। जैसे ही वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं वो लड़की को भी छोड़ देते हैं। और वुल्वरिन कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे अंदर जो हीलिंग पावर है वो मुझको कन्वर्ट होने नहीं देगी। और यहाँ हम देखते हैं कि उसके पंजों पे एक सर होता है जो वो सोच रहा है कि वो शायद उसके लीडर का है, पर वो यहाँ पे गलत है क्योंकि ये उनका लीडर नहीं था। यहाँ पे हम देखते हैं कि ओमेगा रेड भी ठीक हो गया है और वो बताता है कि तुम म्यूटेंट्स तो एक साथ हो गए हो पर वेम्पायर्स भी एक साथ हो गए हैं। और वो बताता है कि मुझे उम्मीद है कि हमारा म्यूटेंट नेशन भी अच्छा है, पर तुम्हें नहीं पता कि वैम्पायर नेशन जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है वो हमसे आगे निकल जाएंगे।
और वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास चार्ल्स है तो उनके पास है व्लैड, जो कि है ड्रैकुल, और उनका बॉस है और वो है ड्रैकुला। और यहाँ हम देखते हैं कि ओमेगा रेड जब ठीक हो गया है तो वो चल के मिलता है उन वेम्पायर से, और वो कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया, तुमने कहा था लोगन को वहां भेजो, मैंने उसको भेज दिया। और ये सब उसने किया था उस कार्बोनियम सिंथेसाइजर के लिए, जो कि उसको दे दिया गया है। और वो कहता है कि अभी तुम्हें मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी लोगों को। और वो कहता है कि मैंने तुम्हें ये दे तो दिया है, पर तुम्हें अभी भी मेरा ये काम करना होगा और तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, और तुम्हें ये श्योर करना होगा कि म्यूटेंट्स हमारा नेशन बनाने में कुछ भी इंटरफेयर मत करें। और वो कहता है कि और ये सब कैसे होगा? तो वो कहता है कि तुम उनको ज्वाइन करो और उनकी पालना मत करो और तुम मेरे अंडर ही रहो। तो इससे हमें पता लगता है कि ओमेगा रेड भी इनके साथ मिला हुआ है। तो हमारा ये पार्ट भी यहीं ख़त्म होता है, और सेकंड वाले कॉमिक्स का पार्ट मैं जल्द ही लेके आऊँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।